जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। ज्ञान, सुख, समृद्धि और सौभाग्य अर्जित करने का पर्व। इस दौरान गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने वाले साधकों को भरपूर आशीर्वाद मिलता है। भगवान गजानन जी की महिमा अपरंपार है। भूत भावन भगवान श्री महाकाल महाराज और राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा के लाडले लाल भगवान गजानन जी हैं। सभी गणों के अध्यक्ष भगवान गजानन जी हैं। विघ्नों का नाश करने वाले, समस्त संकटों का हरण करने वाले भगवान गजानन जी हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी महाराज की शरण में चला जाता है, भगवान गजानन जी समस्त मनोकामना उसकी निश्चित ही पूरी करते हैं। माना जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब देवी देवता अलग अलग अवतार धारण करते हैं। इसी प्रकार असुरों का नाश करने के लिए गणेश जी ने भी कई अवतार लिए। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। यूं तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी के 64 अवतारों का वर्णन है, लेकिन मुद्गल पुराण के अनुसार 8 मुख्य अवतार हैं। सबसे पहले बात एक दंत अवतार की। भगवान गणेश जी का एक दांत पूरा है और एक दांत टूटा हुआ है, जिस कारण उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। इस अवतार में भगवान गणेश ने देवताओं को मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाई। मद का एक अर्थ नशा भी होता है। गणेश जी का ये अवतार हमें संदेश देता है कि हमें किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। गणेश जी का दूसरा अवतार है धूम्रवर्ण अवतार। ये अवतार भगवान गणेश ने अहंतासुर का नाश करने के लिए लिया था। इस अवतार में गणेश जी का रंग धुएं जैसा था, इसीलिए इसे धूम्रवर्ण अवतार कहते हैं। यहाँ अहंतासुर अहंकार का प्रतीक है। ऐसे में गणेश जी का ये अवतार अहंकार से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तीसरे अवतार में गणेश जी को लंबोदर पुकारा जाता है। लंबोदर का शाब्दिक अर्थ होता है लंबे या बड़े पेट वाला। भगवान गणेश ने क्रोधासुर का वध करने के लिए लंबोदर अवतार को धारण किया। इस प्रकार गणेश जी की उपासना करने से व्यक्ति क्रोध रूपी राक्षस से भी मुक्ति पा सकता है। गणेश जी का अगला अवतार है महोदर अवतार। जब एक मोहासुन नाम के राक्षस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, तब विघ्नहर्ता गणेश जी को महोदर अवतार लेना पड़ा। इस रूप में गणेश जी ने मोहासुन का वध किया। यहाँ मोहासुन का वध मोह से मुक्ति का प्रतीक है। भगवान गणेश जी के 5वें अवतार को कहते हैं वक्रतुंड अवतार। भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार मत्सरासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए लिया था। यहाँ मत्सर का अर्थ है दूसरों के सुख को देखकर जलना। ऐसे में भगवान गणेश का वक्रतुंड अवतार हमें इस अवगुण से मुक्ति का संदेश देता है। गणेश जी का 6वां अवतार है विकट। गणेश जी ने विकट अवतार धारण कर कामासुर नामक दैत्य का वध किया था। इस स्वरूप में गणेश जी मोर पर विराजमान हैं। यहाँ काम का अर्थ है काम वासना। ऐसे में गणेश जी का विकट अवतार हमें काम वासना से मुक्ति की राह दिखाता है। भगवान गणेश का 7वां अवतार है गजानन अवतार। इस अवतार में गणेश जी ने लोभासुर नाम के राक्षस का अंत किया था। लोभासुर यानी लालच। कई बार मनुष्य लोभ के कारण अपना ही नुकसान कर बैठता है। ऐसे में गजानन का ये अवतार हमें लोभ से मुक्ति का संदेश देता है। गणेश जी का 8वां अवतार है विघ्नराज अवतार। भगवान गणेश ने विघ्नराज अवतार ममासुर को सबक सिखाने के लिए धारण किया था। इस अवतार में वो शेर को अपना वाहन बनाए हुए हैं। ममासुर का पुरुष रूप में जन्म माता पार्वती की हंसी से हुआ था, लेकिन बाद में वो दैत्यों से जा मिला था। भगवान गजानन जी का स्वरूप बहुत सारी शिक्षाओं को प्रदान करने वाला है। जैसे भगवान गजानन जी का एक नाम है सूर्पकर्ण, अर्थात उनके जो कान हैं वो सूर्प की तरह है। जैसे सूर्प काम की वस्तुओं को अपने पास ग्रहण करता है तथा जो वस्तुएं उसके योग्य नहीं है उनको दूर कर देता है,
उसी प्रकार व्यक्ति भी धर्म की बातों को, शास्त्र की अनुकूल बातों को अपने जीवन में धारण करें तथा जो शास्त्रों के अनुकूल ना हो, जो धर्म के अनुकूल ना हो, उन समस्त बातों को अपने से दूर कर दे। जो व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण करता है वो निश्चित ही गजानन जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक यानी गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। मान्यता है कि इन पवित्र दिनों में भगवान गणेश अपने भक्तों को आशीर्वाद देने धरती पर पधारते हैं। इसीलिए भव्य पंडाल बनाकर या घर में विराजित करके भगवान गणेश की प्रतिमा की विधिवत उपासना होती है। आइए हम सब मिलकर भगवान गणेश जी की भक्ति में लीन हो जाएं और उनका आशीष प्राप्त करें।